रात का वक्त था। हाशमी हवेली के आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। दूर बिजली कड़क रही थी और हवेली के टूटे खंभों पर चमगादड़ें झूल रही थी। हवेली की दीवार पर अब एक नई आकृति उभर चुकी थी। आदित्य मल्होत्रा का चेहरा। उसकी लाल आंखें मानो हवेली के हर कोने पर निगरानी कर रही थीं। कहते हैं जब भी कोई नया इंसान वहां कदम रखता, दीवारों से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती, सौदा शुरू करो। मगर इस बार हवेली का शिकार बनने जा रहा था एक और इंसान, आरव कपूर, जो एक पत्रकार था। पहला अध्याय। हवेली का सच। आरव को हमेशा ऐसी कहानियों की तलाश रहती थी जिनमें रहस्य और डर हो। एक दिन उसे इंटरनेट पर एक पुराना आर्टिकल मिला। लॉयर आदित्य मल्होत्रा मिसिंग सिंस 2018, लास्ट सीन नियर हाशमी हवेली। उसे यह खबर बेहद दिलचस्प लगी। उसने तय किया कि वो इस केस की सच्चाई पता करेगा। उसने अपने कैमरा और रिकॉर्डर के साथ हवेली जाने की योजना बनाई। उसका दोस्त करण बोला, पागल है क्या आरुफ? उस हवेली में जाने वाले लौटकर नहीं आते। आरव हंस पड़ा। कहानियां डर से नहीं बनती करण, सच जानना पड़ेगा। रात को 11 बजे वो अपनी बाइक लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था और पेड़ों की परछायां सड़क पर ऐसे गिर रही थी मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। दीवार पर चेहरा हवेली का दरवाजा हमेशा की तरह खुला मिला, जैसे किसी ने उसका इंतजार किया हो। अंदर अंधेरा था, पर जब उसने कैमरे की लाइट ऑन की तो उसकी नज़र दीवार पर पड़ी। वहां आदित्य का चेहरा उभरा हुआ था और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। आरव ने कैमरे में रिकॉर्ड किया। ये वही वकील है जो गायब हुआ था, पर यह दीवार पर कैसे थे? तभी एक आवाज आई, तुम भी सच जानने आए हो? आरव चौंका, पीछे मुड़ा तो एक परछाई दिखी। वो परछाई धीरे धीरे इंसान के रूप में बदली। काला कोट, लाल टाई, वही रहस्यमय मुस्कान। कौन हो तुम? आरव ने डरते हुए पूछा। वो बोला, वो हूं जिससे इंसान सौदा करते हैं अपनी आत्मा के बदले, और अब तुम्हारी बारी है। आरव कांप गया। मुझे कोई सौदा नहीं करना। वो मुस्कुराया, हर इंसान सौदा करता है आरव, बस किसी को एहसास नहीं होता। तीसरा अध्याय। अंधेरे की आवाजें अचानक कमरे की लाइट्स अपने आप जल उठीं। दीवारों पर कई और चेहरे उभर आए, किसी की आंखें बंद, किसी की चीख जम गई थी। उनमें से एक आवाज आई, भाग जा आरव, वरना तू भी हमारा हिस्सा बन जाएगा। आरव ने डर के मारे कैमरा गिरा दिया और दरवाजे की ओर भागा, मगर दरवाजा बंद था। हवा में एक कागज उड़कर उसके पैरों के पास गिरा। द डीमंस कॉन्ट्रैक्ट लिखा था। कागज पर खाली जगह थी जहां नाम लिखना था, और नीचे लिखा था, वंस यू सी यू मस्ट साइन। मैं साइन नहीं करूंगा, आरव चिल्लाया। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो अदृश्य था, मगर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी नसें नीली पड़ गईं। साइन करो। आरव ने जोर लगाकर खुद को छुड़ाया और कमरे से भाग निकला, पर जैसे जैसे वो भागता, हवेली का रास्ता बदलता गया। हर बार जब वो दरवाजा खोलता तो वही कमरा फिर सामने आ जाता। चौथा अध्याय। आदित्य की आत्मा थक कर जब वो जमीन पर गिरा, तभी दीवार से आदित्य की आवाज आई, मैं आदित्य हूं और मैं अभी जिंदा नहीं हूं। आरव ने डरते हुए पूछा, तुम यहां कैसे फंसे? मैंने अपनी आत्मा के बदले दौलत मांगी थी, मगर शैतान ने सौदा पलट दिया। अब मैं इस हवेली में कैद हूं और अब वह तुम्हें फंसाना चाहता है ताकि मैं आजाद हो सकूं। आरव की आंखें चौड़ी हो गई। मतलब, अगर मैं साइन कर दूं तो तुम आजाद हो जाओगे? हाँ, आदित्य की आवाज धीमी पड़ी, मगर तब तुम हमेशा के लिए उसकी दुनिया में चले जाओगे। आरव कुछ पल चुप रहा। उसकी पत्रकारिता की जिज्ञासा और डर के बीच जंग चल रही थी। नहीं, उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं किसी शैतान का गुलाम नहीं बनूंगा। आदित्य की आवाज गुस्से में बदल गई, तुम मरने के लिए तैयार रहो। पांचवां अध्याय। आग की दीवार। कमरे की दीवारें जलने लगीं। खिड़कियों से धुआं निकलने लगा। फर्श पर दरारें पड़ गई जिनसे लाल रोशनी झलकने लगी, जैसे नीचे नर्क हो। आरव ने अपनी जेब से कैमरा उठाया और रिकॉर्ड बटन दबाया। अगर मैं बचा नहीं तो कोई तो ये फुटेज देखेगा, उसने कहा। आवाज आई, कोई नहीं देखेगा, क्योंकि जो यहां आता है वो लौटकर नहीं जाता। कमरे के बीच में अब वो शैतान खड़ा था, पूरा शरीर धुएं और आग से घिरा, आंखें अंगारों जैसी। तुम इंसानों को लगता है कि सौदा सिर्फ पैसों का होता है, पर असली सौदा आत्मा का होता है। आरव ने कांपती आवाज में कहा, अगर तुझ में दम है तो सामने आ। वो हंसा, मैं हमेशा तुम्हारे सामने हूं। और अगले ही पल आरव ने देखा, शैतान उसके ही रूप में बदल गया था। अब दो आरव सामने खड़े थे, एक असली, एक नकली। छठा अध्याय। आत्मा का खेल। शैतान ने कहा, अब फैसला इंसानों की तरह करो, कौन असली आरव है?
दोनों एक जैसे दिख रहे थे, मगर हवेली की दीवारें जवाब दे रही थीं। आईने में सिर्फ एक आरव का प्रतिबिंब था। वो असली था। आरव ने छत से आईने के सामने जाकर कहा, मैं असली हूं। शैतान गर्जा, गलत जवाब। अचानक आईना टूट गया और उसके टुकड़े हवा में उड़कर आरव के शरीर में धंस गए। वो दर्द से चीखा मगर फिर भी डटा रहा। उसने कागज उठाया और शैतान की ओर फेंक दिया। अगर मैं साइन नहीं कर सकता तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैं जलाऊंगा। वो कागज आग की लपटों में जलने लगा और साथ ही पूरी हवेली हिलने लगी। 7वां अध्याय। हवेली का विनाश। छत से पत्थर गिरने लगे। दीवारों से धुआं और खून बहने लगा। हवेली की हर दीवार से आवाज आई, नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं जलना चाहिए। आरव ने दौड़ते हुए बाहर निकलने की कोशिश की। दरवाजा आधा खुला था मगर वहां वही चेहरा उभरा, आदित्य का। वो बोला, रुक जाओ। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट जल गया तो हम सब नष्ट हो जाएंगे। तुम सबकी मुक्ति का यही रास्ता है। आरव चिल्लाया और कागज पूरी तरह जलाकर फेंक दिया। एक पल को पूरा अंधेरा छा गया। हवेली हिलने लगी जैसे भूकंप आया हो और फिर सब कुछ शांत हो गया। 8वां। सुबह की रोशनी। जब आरव को होश आया, वो हवेली के बाहर पड़ा था। सूरज की किरणें पहली बार उस हवेली की दीवारों पर पड़ी थीं। अब वहां कोई चेहरा नहीं था। हवेली की दीवारें बिल्कुल साफ थी, मानो कोई श्राप मिट गया हो। आरव ने कैमरा उठाया। वो अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। उसने देखा कि फुटेज में एक आखिरी चीज दिख रही थी। आदित्य का चेहरा मुस्कुराते हुए कह रहा था, धन्यवाद आरव, अब हम सब आजाद हैं। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, शायद बुराई को मिटाने के लिए कभी कभी डर का सामना करना ही पड़ता है। वो अपनी बाइक पर बैठा और वहां से चला गया। अंतिम अध्याय। नई शुरुआत या नया जाल। 6 महीने बाद आरव की यह कहानी द डीमंस कॉन्ट्रैक्ट द ट्रू स्टोरी के नाम से टीवी पर चली। वो मशहूर हो गया। एक रात उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो उठा, देखा दरवाजे पर एक लिफाफा रखा था। उस पर लिखा था, फॉर आरव कपूर, कंग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। अंदर वही पुराना पार्चमेंट था, द डीमंस कॉन्ट्रैक्ट, और नीचे लिखा था, राउंड 2 बिगिंस। आरव के हाथ से लिफाफा गिर गया। उसके कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी। आईने में उसने देखा, उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। घड़ी ने 3 बजे का समय बताया। और उसी वक्त हाशमी हवेली की दीवार पर धीरे धीरे एक नया चेहरा उभरने लगा। आरव का समाप्त। If you like this story, then please subscribe to the channel.